साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, अमेरिका में स्कूल में गोलीबारी की घटना कम नहीं हो रही है और ताज़ा मामला आया है एक 17 साल की नाबालिग लड़की और उसने विस्कॉन्सिन में एक प्राइवेट क्रिश्चियन स्कूल में ताबड़तोड़ गोलीबारी करी और जिसमें एक टीचर सहित 5 लोगों की मौत हो गई। और फिर सूचना ये भी आई कि उस लड़की की भी, जो हमलावर लड़की थी, उसकी भी मौत हो गई। तो ये जो घटना है, ये अमेरिका में गन कल्चर जो बढ़ रहा है और ख़ासकर जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनके पास जो गन की एक्सेसिबिलिटी हो रही है, उससे पूरी अमेरिकन सोसाइटी प्रभावित हो रही है, शर्मसार हो रही है। अमेरिका जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री जहां इक्वालिटी, फ्रीडम, लिबर्टी, इन सब चीज़ों की बात होती है, वहां पर ऐसे छोटे छोटे बच्चे, जो नाबालिग बच्चे हैं, वो किस तरीके से टीचर्स पर गोली चला रहे हैं, स्टूडेंट्स पर गोली चला रहे हैं। जिस स्कूल में इस लड़की ने गोली चलाई उसमें 390 स्कूली छात्र सब पढ़ते थे और किंडरगार्टन से लेकर 10वीं तक का स्कूल था। और वहाँ पर ऐसी वारदात जो हुई है, ये पहली वारदात नहीं है। कई अवसरों पर ऐसी घटना देखी गई है। 13 साल की स्कूल की बच्ची, जो बच्ची है, उसने भी पहले ऐसी घटना कर रखी है जिसमें टीचर और जो ऐसे स्टूडेंट्स थे वो सब घायल हो गए थे। तो ये जो घटना घट रही है, इसे लोन वुल्फ अटैक के रूप में देखा जाता है। और अमेरिका और दुनिया के कई देशों में लोन वुल्फ अटैक क्यों होते हैं, उसका दो प्रमुख कारण है। एक तो कारण ये है कि अमेरिकन सोसाइटी में जो फैमिलीज रहती हैं, जो अलग अलग परिवार हैं, उनके बच्चों के मन में सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर असंतोष बढ़ रहा है। जैसे कोई भी मुद्दा है, जैसे इमिग्रेशन का मुद्दा है कि कोई भी विदेशी नागरिक अगर अमेरिका में आकर के सेटल हो रहा है, तो जो घर परिवार के लोग उस पर अपना बहुत कठोर रवैया या ओपिनियन बच्चों के सामने रखते हैं कि ऐसे फॉरेनर्स को अमेरिका से बिल्कुल आउट कर देना चाहिए, ऐसे जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके साथ बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। इससे बच्चों का अपना एक ओपिनियन बन रहा है और वो भी वायलेंट ओपिनियन बन रहा है। इसी तरीके से ब्लैक लाइव्स के मुद्दे पर भी चीज़ें देखी जा रही हैं कि कोई भी अश्वेत नागरिक अगर अमेरिका में आकर के रह रहा है, तो अमेरिकन्स चाहते हैं कि ऐसे अश्वेत नागरिकों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा न मिले या वहाँ पर और ज़्यादा उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकार न मिलें। इसके चलते वो जो अपना असंतोष, अपना डिससेटिस्फैक्शन बयान करते हैं अपने बच्चों के सामने, उससे भी बच्चों के मन में असंतोष बढ़ रहा है। इसके अलावा अमेरिका में जो अलग अलग इश्यूज़ हैं, जैसे एबॉर्शन का मुद्दा है या फिर क्लाइमेट जस्टिस का मुद्दा है, तमाम सामाजिक और सांस्कृतिक जो मुद्दे होते हैं, इन सब पर जो ओपिनियन बन रहा है, उसके चलते सोशियो कल्चरल जो डिससेटिस्फैक्शन है वो लगातार बच्चों के मन में बढ़ रहा है। और उसका वो परिणाम क्या निकलता है कि वो अपनी आक्रामकता को गन के माध्यम से स्कूल कॉलेजेस में दिखाते हैं। जैसे स्कूल में कोई बच्चा होगा जो दूसरे रेस का होगा, जो दूसरे कम्युनिटी का होगा, उनसे अमेरिकन जो स्टूडेंट्स हैं उनके कल्चरल डिफरेंसेस हैं, उन कल्चरल डिफरेंसेस के चलते वो उन्हें टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो घटनाएं घट रही हैं, ये लोन वुल्फ अटैक के रूप में देखी जाती हैं। और लोन वुल्फ अटैक सामाजिक और सांस्कृतिक जो असंतोष उपजता है उसके माध्यम से होता है और एक व्यक्ति इसमें खुद ही हमला करके सारी चीज़ों को अंजाम देता है। दूसरा प्रमुख मुद्दा है कि इस्लामोफोबिया जो दुनिया भर में फैल रहा है, उसके चलते भी लोन वुल्फ अटैक होता है। जब इस्लाम को डिफेम करने की कोशिशें होती हैं और इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ करके देखा जाता है, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो रिलीजियसली इंस्पायर्ड होते हैं, जो जिनके मन में रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है, धर्म के प्रति वो कट्टर भावना रखते हैं। तो उसके आधार पर वो ऐसे लोगों को जो इस्लामोफोबिया को फैलाते हैं या इस्लाम को डिफेम करते हैं, उनको निशाना बनाते हैं अकेले जाकर के, अकेले हमलावर के रूप में। तो उन्हें हम लोन वुल्फ अटैकर्स के रूप में देखते हैं। तो ये घटनाएं लगातार यूरोप में भी बढ़ रही हैं, जर्मनी में, इटली में, जो भी ऐसे कंट्रीज़ हैं उन सब में बढ़ रही हैं। अमेरिका में थोड़ा ज़्यादा है ये मामला। और अमेरिका में इसी साल 2024 में 320 ऐसे जो है गोलीबारी के मामले देखे गए हैं, जिसमें खासकर सड़कों पे या स्कूल में या ऐसे प्रेमाइजेज में जा कर के
कम उम्र के लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं और उसमें बहुत से लोगों की मौत हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है ग्लोबल लेवल पर। इसका समाधान केवल गन कल्चर को कंट्रोल करके या गन को सेल और परचेज करने को रेगुलेट करके ही नहीं हो सकता। इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक जो असंतोष या जो एथनिक अनरेस्ट भी कई लोगों के मन में अलग अलग देशों में है, वो सब जब तक नहीं हटेगा तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। साथियों, आपका क्या विचार है? ऐसी चीज़ें क्या इंडिया में भी देखने को मिलती हैं? क्या आपके सामने ऐसा कोई मामला आया है कि कम उम्र के ऐसे जो बच्चे हैं वो डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष का शिकार होकर के कुछ ऐसी कार्यवाही कर सकते हैं? और इसे रोकने के लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम में जल्द मिलेंगे। नमस्कार।